दोस्तों, जब आप दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट क्लब्स में से एक हो फुटबॉल के और जब आपकी हालत इतनी ख़राब हो कि आप 11 पॉइंट से लीग हारते हो अपने आर्च राइवल से और जब आपका प्रेसिडेंट आता है और आप 2 सीज़न जब आपका प्रेसिडेंट आता है ऑन द प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड आप 2 सीज़न से ट्रॉफी-लेस गए हो, तो फैन्स एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई प्रेसिडेंट आया है तो कुछ बोलेगा। किसी की नैया लगाएगा, किसी को किसी कुछ हम लोगों को एश्योरेंस मिलेगा कि हम लोग नेक्स्ट सीज़न ऐसा करने वाले हैं, हम नेक्स्ट सीज़न वैसा करने वाले हैं, हम इस कोच को लेके आने वाले हैं, वी आर डूइंग दिस, वी आर डूइंग दैट। बट जो रियल मैड्रिड फैन्स को मिला, मुझे पता नहीं रियल मैड्रिड फैन्स इस मेरे ओपिनियन पे कैसे रिएक्ट करेंगे, बट भाई मतलब देयर आर सम रीज़न्स कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ एंड फ्यू ऑफ देम आर वेरी वेरी देखो, सबसे पहले तो बात है कि जो रोया गया है मतलब पेरेस से भाई, मतलब सोच के देखो कि आपके क्लब का हालत इतना खराब है कि भाई गुत्थम-गुत्ती चल रही है, प्लेयर हॉस्पिटलाइज़ हो रहे हैं, लीक हुआ है। कुछ-कुछ जगह पे मैं फ्लोरेंटिनो पेरेस से भी एग्रीड हूँ, लेकिन आप एज़ अ प्रेसिडेंट जब आ रहे हो, ऑन कैमरा जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आ रहे हो एंड वी आर एक्सपेक्टेड टू डिलिवर सम एश्योरेंस टू द फैन्स। जब आप क्लब आपके फैन्स जब स्टेडियम में जाते हैं, बर्नाब्यू आपके खुद के होम स्टेडियम में जाते हैं, आपके अगेंस्ट अगर कोई फ्लैग रेज़ होता है, अगर आपके अगेंस्ट कोई बैनर रेज़ होता है, अगर फैन्स आपको बू कर रहे हैं, आपके प्लेयर्स को बू कर रहे हैं, तो कुछ तो प्रॉब्लम है। लेकिन कहीं न कहीं ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये टोटल एक कैंपेनिक इलेक्शन का ही पूरा सीन चल रहा था, जो एटलीस्ट मी एज़ अ बार्सिलोना फैन और एज़ अ न्यूट्रल फैन अगर हम देखें भी, तो जो समझ में आया। अगर आप ये सोच रहे हैं, अगर रियल माद्रिद के जो जो ब फैन्स हैं, अगर वो ये सोच रहे हैं कि भाई कुछ चेंज हो जाएगा नेक्स्ट सीज़न, अगर यही प्लेयर्स रहे तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ चेंज हो सकता है? हाँ, प्लेयर्स में आप अगर बोलेंगे कि भाई इसमें हमारे पास क्या कैपेबिलिटीज़ नहीं है, ऑफ़ कोर्स है। क्या कोच चेंज करने से हो जाएगा वो देखने की बात है। लेकिन आपका प्रेसिडेंट जब जब आपका फ्रॉम द वेरी टॉप, अगर आपका फनल में से फ्रॉम द वेरी टॉप आपका जो प्रेसिडेंट है वो अगर इतना टॉक्सिसिटी फैला रहा है कि भाई हम इसलिए हार गए क्योंकि रेफरी गलती हो गई। हाँ, रेफरी टू बी ऑनेस्ट ला लीगा नहीं, इन द फुटबॉलिंग वर्ल्ड एट दिस मोमेंट बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रेज़ हो रहे हैं ऑन रेफरीज़ और ये मैं मानता भी हूँ और इट्स जस्ट नॉट दैट हैव अफेक्टेड रियल मैड्रिड बट इट्स आल्सो ऑन बार्सिलोना एंड मेनी अदर टीम्स। और रेफरिंग के स्टैंडर्ड्स लो तो हुए हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये आपका प्रेसिडेंट का अगर कॉन्फ्रेंस में बोलना कि भाई हम लोगों ने रेफरिंग की वजह से 18 पॉइंट खो दिए, तो इसका मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो कि आपने जावी अलोंसो को क्यों सैक किया? आपने अल्बेर्लो को क्यों सैक करने वाले हो? आपने एंसेलोटी को क्यों सैक किया फिर? कोई मतलब ही नहीं बनता। मतलब आप बोल रहे हो कि रेफरिंग की वजह से आपने इनको सैक कर दिया, तो इनकी तो कोई गलती नहीं होने वाली थी, मतलब नहीं होनी चाहिए थी। चलो ये भी एक जहाँ पर थोड़ा थोड़ा बहुत 50-50 तो चांस हम लोग पेरिस को दे भी सकते हैं। लेकिन उसके बाद निग्रेरा ये हर बार का मतलब ये हर बार का रंडी रोना क्यों चालू हो जाता है मुझे पता नहीं। फ्रॉम द टॉप एंड दिस इज़ कमिंग फ्रॉम फ्लोरेंटिनो पेरेस, फ्रॉम द टॉप आप निग्रेरा के ऊपर चले आते हो। मतलब क्यों? आई डोंट अंडरस्टैंड। मतलब आप मतलब कोई भी रियल मैड्रिड फैन इस वीडियो को भी देख रहा है, प्लीज़ डू लेट मी नो। आपको क्या लगता है जिस तरीके से इस टीम ने खेला है, जो आपकी टीम है, जो फील्ड पे खेला है पूरे सीज़न में, डू यू थिंक दे डिज़र्व टू विन द लीग? डू यू थिंक जो सामने वाली टीम है वो अ, हार के मतलब आप बायर्न म्यूनिच को देख लो, चलो बार्सिलोना को छोड़ दो, चलो मैं तो बार्सिलोना फैन हूँ, मैं बोलूँगा, लेकिन आप बायर्न म्यूनिच से अगेंस्ट देख लो, ये एल क्लासिको ही देख लो लास्ट में, आपको कहीं से भी लगा कि जो ये रियल मैड्रिड की टीम उतरी थी, दे वर देयर टू कम्पीट और दे वर एबल टू कम्पीट, नोवेयर नियर। भाई मुझे ये एल क्लासिको एज़ अ बोरिंग मैच लगा ऑनेस्टली, बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे जब आपका पूरा मैच एक वन साइडेड आपको 15-15 मिनट 20-20 मिनट तक आपको ओपोनेंट के पैर पे बॉल नहीं जा रही है। एंड ये नहीं है कि ये बार्सिलोना वाली टीम बहुत कुछ अच्छी टीम थी। दिस इज़ नॉट द 2015-14 टीम एंड स्टिल देयर वर सो मेनी फ्लॉज़। और उसके बाद जब ये गुत्तम-गुत्ती की बात भी चली है कि भाई ड्रेसिंग रूम में प्लेयर प्लेयर को मार रहे हैं, तो वहाँ पर फ्लोरेंटिनो पेरेस बोलते हैं कि लड़ाइयाँ मैं इतने साल से प्रेसिडेंट हूँ, लड़ाइयाँ पहले भी हुई हैं, ये कोई नई बात नहीं है, प्रॉब्लम लीग की है। लड़ाइयाँ पहले भी हुई हैं, लेकिन किसी ने जाकर अपने कैप्टन को मैंने तो नहीं सुना आज तक कि भाई किसी ने जाकर किसी को इतना मार दिया होगा। हाँ, 1-2 अगर आप बोलेंगे हम लोग कोई जो सेकंड डिवीज़न टीम है या फिर कोई आप बोलेंगे जो नीचे मतलब जो दे आर नॉट हियर टू विन द टाइटल बट दे आर हियर टू
दे आर फाइटिंग देयर डेवलपिंग स्टिल नाउ, जो लोग शायद यूरोप में खेल भी रहे हैं, उनके बीच में होता है तब भी मान लो भाई आप वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब हो इन द वर्ल्ड, आपके कैप्टन पे आपका प्लेयर हाथ उठा देता है, ऐसे हाथ उठाता है, ऐसे आप कि वो इंजर्ड होता है कि वो जाकर हॉस्पिटलाइज हो जाता है। वो एल क्लासिको नहीं खेल पाता, वो इकलौता आपका प्लेयर जो सबसे ज़्यादा आउटपुट या फिर वर्कलोड लेता है। सो इस पे अगर ये बात होती कि लीग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऑफ कोर्स लीग इज़ इम्पोर्टेंट, लीग कैसे हो गई? वो आपके प्लेयर्स ही हैं जो वो लीग कर रहे हैं। सो कहीं न कहीं ये जो पूरा जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस था, इट वाज़ टोटली ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्शन। कहीं न कहीं फ्लोरेंटिनो पेरेस को जो जो जैसा कि मैंने कहा देयर वर बैनर्स गोइंग सोल्ड इन बर्नाब्यू की अगेंस्ट पेरेस, जहाँ से जहाँ पर उनको दिखाने तक का चांस नहीं मिला, बिकॉज़ गार्ड्स थ्रू देम अवे, The banners were threw them and they were snatched from the fans who were showing their anger, जिस तरीके से ये टीम खेल रही है, जिसे हम लोग कहते हैं कि दैट्स अ फैन ओन्ड क्लब, सोसियो सबसे ज़्यादा है रियल मैड्रिड में, सेम एज़ बार्सिलोना। तो कहीं न कहीं आप अगर ये देखोगे कि एट दिस मोमेंट अगर आप ये पूरा इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर आप देखोगे एज़ अ न्यूट्रल फैन और एनी अदर अ, टीम्स फैन, आपको ये मिलेगा, आपको ये समझ में आएगा कि ये एक सिंपल इलेक्शन स्टंट था, जहाँ पर पेरेज़ अपने आप को अपने अपना जो डोमिनेंस है ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि भाई मैं अभी भी प्रेज़िडेंट हूँ और मैं ही जीतूँगा नेक्स्ट इलेक्शन। और कहीं और यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि जो नेक्स्ट 3 साल में होने थे, जो इलेक्शन होने वाला था प्रेज़िडेंशियल इलेक्शन, मैं उसको इसी साल कर दूँगा। ताकि मैं ही प्रेज़िडेंट रहूँ। सो इट्स कंप्लीटली फाइन ये सब, लेकिन कहीं न कहीं फैन्स ये भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, और ये वीडियो बनाने का इसका भी ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो वीडियो बनाने का ये एक रीज़न भी है कि कहीं न कहीं आप अपने दोस्त को आप बार्सिलोना पे भी डाल रहे हो, जब आप ये बोल रहे हो कि 18 पॉइंट से हम लोग इसलिए आगे, मतलब हम लोग पॉइंट से इसलिए हारे हैं क्योंकि आप हम रेफरीज़ ने हमें हरा दिया। मतलब आप बोलना चाहते हो, अब मतलब एनीवन इन हिज़ सेन माइंड वुड से कि भाई दिस टीम डिडंट डिजर्व टू विन। रियल माद्रिद एज़ अ बार्सिलोना फैन मैं बता रहा हूँ भाई, इससे पहले भी हम लोगों ने देखा है जहाँ पर हाइली कंटेस्टिंग मैच हुए हैं बिटवीन बार्सिलोना एंड रियल माद्रिद, और वो कहीं मतलब लास्ट मुझे याद नहीं है इतना बोरिंग मैच कब मैंने देखा था। मेबी जब हमारा डाउनफॉल चल रहा था, वी डिडंट क्राई दैट मच बिकॉज़ कि हाँ भाई हम हमसे नहीं हुआ। वी वर नॉट एबल टू कम्पीट। लास्ट आई आई थिंक जब हमारी फाइनेंशियल का 2022 शायद 21-22, सो बट या एट दिस मोमेंट अगर आपका, मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि अगर आपका जो जो टॉप ऑफ द टेबल पे जो बैठा हुआ है, जो आपके सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर, जिसे हम लोग कहते हैं प्रेसिडेंट, कि ही डिसाइड्स व्हाट्स रन्स थ्रू द क्लब, अब ये फॉल डाउन होके नीचे पूरा आएगा, और इसलिए आप 15-15 यूसीएल दिखाते हो, लेकिन 15-15 यूसीएल दिखाने के बाद भी अगर आपसे लीग नहीं जीता जा रहा है, 11 पॉइंट से आप हारे हो, व्हाट्स द पॉइंट? और यहाँ पर ये बोला जाता है कि मीडियाज़ पे भी डिग्स लिए जाते हैं। अब मीडियाज़ पे तो कैंपेन चलेंगी ही भाई। जब आपके खुद के प्लेयर्स लीक कर रहे हैं चीज़ें, खुद के प्लेयर्स ही ड्रेसिंग रूम से खबरें बाहर निकाल के दे रहे हैं आपको मीडियाज़ को, तो मीडिया का तो काम ही ये करना। तो आपके प्लेयर्स ही फेथफुल नहीं हैं टुवर्ड्स द क्लब, और ये कहीं न कहीं होता है जब आप सिर्फ़ अगर आप ऑनेस्टली अगर आप रियल माद्रिद की ये देखो, मतलब अगर आप पूरा स्ट्रक्चर देखोगे, ये कहीं न कहीं एक कॉर्पोरेट बन के रह चुका है, एंड पापा पेरेज़ विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई थिंक पापा पेरेज़ हैज़ रन दिस क्लब इन अ exceptional way. One of the most financially stable club in the world, one of the biggest club in the world right now with all the best, mm, at least individually अगर आप देखेंगे one of the best players in the world. वन वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड, क्योंकि अगर आप भी आज भी अगर आप ट्रांसफर मार्केट में देखोगे तो ये भी बताया जा रहा है फ्लोरेंटिनो पेरेज से कि हम लोग वी आर द मोस्ट वैल्यूड टीम इन द अब इन द अपकमिंग विंडो फॉर ट्रांसफर विंडो। तो ये सब बताना कि देखो मैंने ऐसा टीम किया है, मीडिया पे डिग लेना, ठीक है, मैं इलेक्शन करवा दूंगा, मैं ये करवा दूंगा, अब प्लेयर्स की गलती नहीं देना, कोच के बारे में, मोरिनियो के बारे में तो कुछ बात ही नहीं हुई भाई। सो इन इन दिस होल सिनेरियो कहीं न कहीं आपको एक समझ, अगर कोई रियल माद्रिद फैन या फिर कोई भी ये सोच रहा था कि भाई हाँ, सारी गलती बार्सिलोना की है कि भाई उन्होंने निग्रेरा कर दिया। तो भाई अगर तुमने मैं किसी ने भी अगर मैच देखा है रियल माद्रिद को खेलते हुए, तो उनको समझ में आएगा कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट था, कहीं न कहीं, कि अभी भी ये धौंस दिखाना कि हाँ भाई आज आज भी मैं फ्लोरेंटिनो पेरेज़ हूँ, इस क्लब का हेड मैं ही हूँ। I have been running this show and I will be running this show. So this whole whole this whole
Florentino Perez conference thing was a, I think, simply a show of power कि आज मत सोचो कि मैं शेर बूढ़ा हो गया तो मैं आज तुम कुछ भी कर लोगे। यू विल बी गोइंग ऑन लीकिंग द न्यूज़ और इंटरनल डिस्प्यूट्स, तो ये आप मत ही करो। और मीडिया पे तो मुझे नहीं लगता बोलने का, क्योंकि फ्लोरेंटिनो पेरेस के बोलने के बाद ही मीडिया जो स्पेनिश मीडियाज़ हैं उनका हेडलाइन ये था कि अ, ये बूढ़ा पागल हो चुका है। दिस वाज़ द सेम, और उसने ये फ्लोरेंटिनो पेरेस ने ये भी बोलने की कोशिश की, ये मीडिया से एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है अगेंस्ट मी और रियल मैड्रिड। सो देखते हैं इस बार का जीतने वाला तो पेरेज़ ही है। पापा पेरेज़ ही हैं। देखो अब ये कुछ दोहरा नहीं है। लेकिन या द कंट आई थिंक द कंट्रोल ओवर द होल टीम, दैट इज़ आई थिंक वो कैसे लाएँगे, क्या करेंगे, दैट इज़ अप टू फ्लोरेंटिनो पेरेज़, बट या देयर इज़ टू मच वर्क टू डू, सिर्फ कैंपेन करने से नहीं होगा। एंड एज़ अ स्पेनिश फुटबॉल लवर, और जो सबसे ज़्यादा फॉलो करता हूँ, अगर आप मैंने बार-बार यही कहा है, अगर रियल माद्रिद का अगर जो स्टैंडर्ड है फुटबॉल का वो गिरेगा, तो कहीं न कहीं बार्सिलोना स्टैंडर्ड फुटबॉल भी कहीं न कहीं गिरता है। इट अफेक्ट्स ईच अदर, बिकॉज़ आपका जो लीग का वन ऑफ द बिगेस्ट राइवल है, अगर वो आपसे कम्पीट ना कर पाए, कहीं न कहीं वही दिख रहा है 2 सीज़न से, ऑन द फुटबॉलिंग टर्फ, नॉट ऑन एनीथिंग एल्स। सो आई डोंट नो, ऑब्वियसली आई वांट अ बेटर एल क्लासिको यार। इस सीज़न का जो लास्ट एल क्लासिको था, मतलब दैट वाज़ टू मच बोरिंग। सो आपको क्या लगता है बताइएगा, फॉर दिस पापा पेरेज़ मीडिया स्टंट फॉर इलेक्शन, आई डोंट नो, आपको क्या लगता है बताइएगा। एंड प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल गाइज़, एंड अप टू नेक्स्ट वीडियो गाइज़, बिस्काल बारसा।